अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं वीवर? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा आबाद रखे। वीवर, आप देख रहे हैं रमज़ान टेक्निकल व्लॉग। वीवर, आज मैं आपको माइक्रो ओवन में अगर कोई फ़ाल्ट आ जाता है, यानी कि खाना गर्म नहीं करता, तो उसका मैं आपको हल बताऊंगा। तो अगर आप घर पे हैं तो आपको ठीक करने में आसानी हो जाएगी। तो ये अवन है, ये खाना पानी गर्म नहीं करता। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा नुक्स आता है। अगर वीवर डिस्प्ले ना आ रहा हो तो फिर आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये वाला फ्यूज़ होता है, ये देखें, ये वाला फ्यूज़, ये आपने इसको बाहर निकाल के देखना है। अगर तो ये जल गया है तो आपने बदल लेना है। अगर मुकम्मल डिस्प्ले ना आए तो फिर ये वाला नुक्स होता है। अगर डिस्प्ले आ रहा है लेकिन खाना गर्म नहीं करता तो फिर उसके बाद कौन सा आपने ऑप्शन यूज़ करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो वीवर, आपने क्या करना है उसके बाद कि ये वाला ट्रांसफार्मर होता है, ये वाला, इसके साथ आपको ये काले वाला एक फ्यूज़ नज़र आएगा। इसको आपने उतार लेना है और इसको खोल के चेक कर लेना है। मेरे पास ये मल्टीमीटर है तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप घर में हैं तो आपने इसको उतार लेना है और इसकी डब्बी ओपन कर लेनी है। इसके अंदर एक स्प्रिंग नुमा आपको मिलेगा फ्यूज़, तो आपने देख लेना कि जो उसका स्प्रिंग है वो बिल्कुल ठीक है या जल गया है। अगर जल गया है तो तकरीबन ज़्यादा नुक्स यही आता है, या वो वाला फ्यूज़ जल जाता है या ये वाला। अगर ये वाला भी ठीक हो तो फिर आपने ये करना है कि इसका जो कैपेसिटर होता है ना, इसको चेक करना है। और इसके साथ ये एक डायोड होता है, ये वाला, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आपने चेक करना है। तो यहाँ भी नुक्स आता है कि ये शॉर्ट हो जाता है या ये फूल जाता है, लेकिन मैंने इसको चेक कर लिया है, ना ये फूला हुआ है और ना ही ये शॉर्ट है। डायोड भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मल्टीमीटर है, उससे मैंने इसको चेक कर लिया है। मैं वीडियो छोटी बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले जल्दी जल्दी कि इसमें क्या क्या मसले आते हैं। उसके बाद अगर ये भी ठीक हो और इसका कैपेसिटर भी ठीक हो, डायोड भी ठीक हो, तो उसके बाद ये डोर स्विच होता है, ये 3 होते हैं। इनमें से भी अगर किसी में मसला आ जाए, शॉर्ट हो जाए, तो फिर भी ये इशू आता है। लेकिन मैंने ये तीनों को निकाल कर चेक कर लिया है, ये तीनों ही बिल्कुल ठीक हैं, परफेक्ट ये काम कर रहे हैं। उसके बाद ये इसका जो हीट होती है सेंस करने के लिए, इसको भी मैंने चेक कर लिया, ये भी ठीक है। और ये ऊपर वाला जो ग्रिल की हीटर होता है, जिसको भी मैंने चेक कर लिया, सारा कुछ ठीक है। अब सिर्फ ये वाला रह गया है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो आपने क्या करना है कि इसको चेक करने का एक बड़ा आसान तरीका है। अगर आपके पास मल्टीमीटर वगैरह नहीं है तो आपने क्या करना है कि इसके जो नीचे जो ये वाले पॉइंट नज़र आएंगे आपको, ये आपने किसी तरीके से नीचे को उतार लेने, खींच लेने नीचे से। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़े से मैंने लूज़ कर लिए हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर, ये मैंने निकाल लिए हैं। अब आपने क्या करना, अगर चेक करना है कि ये वाला ठीक है या नहीं, तो इसका एक हल तो ये होता है कि आपने कोई वायर लेनी है, तार ब्रीक सी, और इन दोनों पॉइंटों पर लगा देनी है, इसके अंदर और इसके अंदर लगा देनी है आपने। और उसके बाद आपने इसका जो प्लग है वो लगा देना है और यहाँ से डिस्प्ले से आपने इसको ऑन कर देना है। अगर तो ये तार फ्यूज हो जाए, जल जाए, तो इसका मतलब कि हमारा नीचे वाला सेटअप बिल्कुल ठीक है, यही मसला इसमें हीट गन में है। और इसके अलावा एक हल और होता है, वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं प्लग लगा लेता हूँ। ये मैंने प्लग लगा लिया है व्यूअर। अब इसको कर देते हैं जी हम ऑन। ये देखें व्यूअर, ऑन हो गया। और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से, ये ऑन हो गया व्यूअर।
आपने क्या करना है कि एक पेचकस लेना है और यहाँ पर आपने लगाना है इसके साथ बिल्कुल, और थोड़ा सा ये जो पैंट है ना इसके, इनके ऊपर रखना हल्का सा। ये देखें व्यूअर, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये स्पार्क हुई है। तो इसका मतलब है कि हमारा नीचे वाला जो सेटअप है ना, ये बिल्कुल ठीक है। मसला हमारी हीट गन में है, तो इसको करेंगे हम चेंज और आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऑफ़ हो गया है और यहाँ से हम करते हैं इसको जी ऑफ़। और अभी मैं इसको खोलता हूँ, और ये पहले भी यानी कि नया लगा हुआ है। अब हम इसको मज़ीद बदलेंगे, तो बदल के मैं फिर आपको दिखाता हूँ इसको खाना वगैरह गर्म करता है या नहीं। तो इसका बड़ा आसान हल है। आपने यहाँ से देखेंगे तो आपको ये व्यूअर एक वाला ये वाला पेज और 2 यहाँ मिलेंगे आपको, और कई सिंगल होता है, यानी कि एक इधर और एक इधर होता है। तो आपने खोल लेना है इसको और फिर नया लगाएंगे। और नया मैं लेके आया हूँ, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको व्यूअर। ये देखें व्यूअर, अभी हम इसको लगाएंगे और फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो व्यूअर मैंने इसको चेंज कर दिया है। अभी मैं इसके ऊपर इसका कवर लगाता हूँ और फिर आपको एंड पे खाना गर्म करके दिखाता हूँ। तो इस तरह आप ये छोटी छोटी गलतियाँ घर में ठीक कर सकते हैं। ये मुझे मिला है 1400 रुपये का, यानी कि 1400 रुपये का गुजरांवाला में मुझे ये मार्केट से हीट गन मिली है। तो ये आपके शहर में हो सकता है कहीं महंगी हो, कहीं सस्ती हो। और सेम जो इसके साथ पहले वाली थी मैंने वहीं लगाई है सेम, सिर्फ इसके जो सीरियल नंबर है वो चेंज है, बाकी तमाम की तमाम इसके जो पैरामीटर हैं वो सेम हैं। तो ये आप देख लें। अभी मैं इसका कवर लगाता हूँ और आपको फिर पानी या खाना गर्म करके दिखाता हूँ। तो व्यूअर अब हम इसमें रखते हैं पानी और चेक करते हैं कि ये गर्म करता है या नहीं, क्योंकि मैंने वो हीट गन चेंज कर दी थी। अब इसमें हम रखेंगे ये वाला कप पानी का, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ हाँ। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि अब ये पानी गर्म कर रहा है या नहीं। तो इसके अंदर आपको कप मूव होता नज़र आ रहा होगा। तो अभी ये पानी गर्म हो रहा है। मैंने 30 सेकंड इसको दिए थे सिर्फ आप लोगों को चेक करवाने के लिए। तो ये तकरीबन टाइम हो गया इसका। तो अब हम करते हैं यहाँ से इसको बंद, और मैं आपको यहाँ से निकाल के चेक करवाता हूँ। तो ये देखें व्यूअर, ये पानी गर्म हो गया है। तो ये सिर्फ 1400 रुपया मेरा लगा है और ये वाला ठीक हो गया। अगर ये आप मैकेनिक के पास लेके जाते तो कम से कम 3000 उसने लेना था। तो ये छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।